इस बार जब शहबाज शरीफ यूएन में बोलने के लिए पहुंचे तो एक चीज तो पता था वो क्या क्या बोलेंगे, लेकिन एक अलग चीज निकल कर आई जो उनके रटे रटाए लाइन से अलग था, और वो था हिंदुत्व। जानेंगे आखिरकार उन्होंने क्या कहा और भारत ने किस तरीके से बड़ा तगड़ा जवाब दिया है। इसी बीच कौन कह रहा है कि पाकिस्तान को यूएन से निकालकर बाहर फेंको। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर की इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। शहबाज शरीफ के स्पीच में कई चीजें देखने को मिली। पहली बात तो ये कि शहबाज शरीफ जब स्पीच दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अपने साथ एक बड़ा भीड़ भी लेकर गए हैं जो बीच बीच में पाकिस्तान जिंदाबाद और आवाजें लगाता रहे, उत्साह बढ़ाता रहे शहबाज शरीफ का। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए जिसमें शहबाज शरीफ क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। For peace helped avert a more threatening war in South Asia. Had he not intervened timely and decisively, the consequences of a full-fledged war would have been catastrophic. Who would have lived to tell what happened? And therefore, in recognition of President Trump's wonderful and outstanding contribution to promote peace in our part of the world, Pakistan nominated him for Nobel Peace Prize. And I think this is the least we could do for his love for peace. And I think truly he's a man of peace. Ladies and gentlemen, we're also grateful to our friends and partners. इन्होंने भारत के अंदर हिंदुत्व जो पनप रहा है उसको लेकर कहा कि ये एक खतरा बन रहा है और ये एक डर पैदा कर रहा है लोगों के बीच में। शरीफ ने ये कहा कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, किसी के अंदर डर पैदा नहीं होना चाहिए। और बड़ी ही अजीब बात है, ये वो देश कह रहा है जहां अल्पसंख्यकों को लेकर कई तरह की खबरें आती रहती हैं, जहां अत्याचार की बातें होती रहती है। इन्होंने यहाँ पर इस बात को कहा। ऐसा क्यों होता है, क्यों ये उछाल रहे हैं हिंदुत्व की बात? ये दरअसल पाकिस्तानी नेताओं की पुरानी राजनीति है। कश्मीर मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने के लिए ये वैसा ही कहते हैं। ये हमेशा खुद को अल्पसंख्यक बताएंगे और इस तरीके से जोड़ेंगे कि सामने वाला ही दोषी है। अब रही बात भारत की, तो यहाँ पर भारत ने जवाब दिया है। Caused to multiple Pakistani air bases by Indian forces. The pictures of that damage are, of course, publicly accessible. If destroyed runways and burnt out hangars look like victory, as the Prime Minister claimed, Pakistan is welcome to enjoy it. स्क्रीन पर जिन्हें आप देख रहे हैं वो हैं पेतल गहलोत, और इन्होंने बड़े ही ताबड़तोड़ ढंग से शहबाज शरीफ के हर एक बात का जवाब दिया है। शहबाज शरीफ ने ये भी कहा कि हमने 7 फाइटर जेट को मार गिराए थे। इसको लेकर भी इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से घेरा है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने राइट टू रिप्लाई में आंसर दिया। ये तो बोलकर शहबाज शरीफ निकल गए, उसके बाद भारत की तरफ से आंसर दिया गया और इसमें इन्होंने कहा कि ये एक नौटंकी है। अगर शहबाज शरीफ वाकई में शांति चाहते हैं तो पाकिस्तान को तुरंत आतंकी शिविर बंद कर देने चाहिए और सभी आतंकवादियों को भारत को सौंप देना चाहिए। भारतीय राजनयिक ने कहा कि ये वही पाकिस्तान है जिसने 25 अप्रैल 2025 को यूएनएससी में भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पर्यटकों के बर्बर नरसंहार की जिम्मेदारी से एक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी संगठन रेसिस्टेंट फ्रंट को बचाया था। हालांकि आपको बता दूं, रेसिस्टेंट फ्रंट को लेकर अमेरिका ने भारत का साथ देते हुए इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित किया और इससे पहले तक पाकिस्तान ने ये कहा था कि नहीं जी, रेजिस्टेंट फ्रंट ऐसा कुछ भी नहीं है। और खुद उनके उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री धार ने संसद में ये कहा था कि हमने रोक दिया, रेसिस्टेंट फ्रंट को घोषणा से निकलवा दिया। बाद में हालांकि अमेरिका ने इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। तो इससे साफ साफ पता चलता है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि याद कीजिए कैसे 10 साल तक ओसामा बिन लादेन को पनाह दी, जबकि
दुनिया के सामने वो खुद को दिखला रहा था कि हम आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में भागीदार हैं। इन्होंने कहा कि उनके मंत्रियों ने हाल ही में स्वीकारा है कि दशकों से आतंकवादी शिविर चल रहे हैं। आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि एक बार फिर दोहरापन यानी कि डबल स्टैंडर्ड इस बार प्रधानमंत्री के लेवल पर भी जारी। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि कैसे पाकिस्तानी सेना ने युद्ध विराम के लिए गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत के साथ हाल के सीज फायर को लेकर अजीब जानकारी दी है। 9 मई तक लड़ाई की बात हो रही थी, लेकिन 10 मई को पाकिस्तानी सेना ने हमसे सीधे लड़ाई बंद करने की गुहार लगाई। इस बीच भारतीय सेना ने कई पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर तबाही मचाई थी और उस नुकसान की तस्वीरें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। गहलोत ने कहा कि अगर नष्ट हुए रनवे और जले हुए हैंगर जीत की तरह दिखते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने दावा किया है, तो पाकिस्तान इसका मजा ले सकता है। सच्चाई ये है कि अतीत की तरह पाकिस्तान भारत में निर्दोष नागरिकों पर आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार है। हमने अपने लोगों के रक्षा के अधिकार का प्रयोग किया है। पाकिस्तान की पोल खोलते हुए गहलोत ने यह भी कहा कि एक तस्वीर 1000 शब्द कहती है और हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के हाथों बहावलपुर मुरीदके के आतंकी परिसर में मारे गए आतंकवादियों की कई तस्वीरें देखी हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भारत के साथ शांति की बात कर रहे हैं। अगर वो सच्चे हैं, रास्ता साफ है। पाकिस्तान को तुरंत सभी आतंकी शिविर बंद कर देने चाहिए। भारत में वांछित आतंकवादियों को हमें सौंप देना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि ये एक ऐसा देश है जो नफरत, कट्टरता और असहिष्णुता का पालन करता है और इस सभा को आस्था के मामले में उपदेश दे रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आईने में देखने के लिए बहुत देर हो चुकी है। खैर, हालांकि इन्होंने जो धोया पाकिस्तान को वो तो धोया ही, पर इसके अलावे एक और शख्स है और वो मांग ये कर रहा है कि पाकिस्तान को तो निकाल कर बाहर कर देना चाहिए। इसको यूएन में रखा क्यों है? और ये कहने वाले कोई और नहीं, बलूचिस्तान के नेता हैं। बलूच नेता ने शहबाज शरीफ पर यूएन के मंच का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। बलूच नेता का ये ट्वीट देख रहे हैं। मीर यार बलूच ने कहा, पाकिस्तान अपनी स्थापना के बाद से ही अपने पंजाब प्रांत का इस्तेमाल न केवल पड़ोसी देशों और दुनिया की शक्तियों के खिलाफ कर रहा है, बल्कि बलूचिस्तान जैसे देश पर भी जबरन अवैध कब्जा कर लिया है। मीर यार ने आगे कहा कि पाकिस्तान ने यूएन के मंच पर आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में भागीदार होने का दिखावा किया, जबकि उसकी सेना पहले दिन से ही अलकायदा को सुरक्षित पनाह दे रही है। मीर यार बलूच ने शहबाज शरीफ को कठपुतली प्रधानमंत्री कहा और कहा कि उन्होंने यूएन को बलूचिस्तान की स्थिति के बारे में अंधेरे में रखा है। अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले पाकिस्तान से पूछना चाहिए कि उसे पूरे अगस्त महीने में बलूचिस्तान में इंटरनेट क्यों बंद कर दिया, जिसके 6 करोड़ बलूच बाकी दुनिया से कट गए। उन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान की 6 करोड़ आबादी को अपनी राष्ट्रीय भाषा में पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान पर युद्ध अपराध करने का भी आरोप लगाया है। बहुत लंबा चौड़ा ये ट्वीट इन्होंने लिखा है। साथ ही साथ अंत में उन्होंने यही कहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान दुनिया को गुमराह करता है, खुद को पीड़ित बताकर ये एक धोखेबाज है और पर्दे के पीछे ये आतंकवाद का पूरा इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान को यूएन की सदस्यता से निष्कासित करने की मांग भी करी है। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं और एक ट्वीट देख रहे हैं। दरअसल जब शहबाज शरीफ निकल रहे थे तो एक भारतीय पत्रकार ने पूछ भी लिया कि कब तुम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद करोगे, और उस समय बिना जवाब देते हुए भागते हुए दिखे शहबाज शरीफ। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।